हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपन लोग करने जा रहे हैं क्लास 11 के हाफ ईयरली के पेपर का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर पूरे पेपर का सॉल्यूशन करूंगा। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है ना, वो देखिए 25 डिग्री को रेडियन में बदलना है। तो रेडियन में बदलने के लिए पाई अपॉन 180 से गुणा करते हैं। देखो रेडियन का मतलब है पाई की फॉर्म में लेके आना। जब 25 से 180 को 5 की टेबल से कट करेंगे तो 5 पाई अपॉन 36 आएगा। ठीक है ना। सेकेंड है साइंस 765 का मान निकालना है। तो साइन 765 को मैं 720 प्लस 45 लिख सकता हूँ, और साइन 2n प्लस थीटा साइन थीटा ही होता है, क्योंकि 2n पे साइन और कॉस की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो यहाँ पे साइन 45 का मान 1/√2 होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो पहला पद जीपी का 5 है, दूसरा 5 का स्क्वायर है, तीसरा 5 का क्यूब है। तो 10वां पद 5 की पावर कितना होगा? 10 होगा। ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं 11th क्लास के अंदर। थोड़े इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और उसके बाद ये आपको n दे रखा है, तो इसका 20वां पद अनुक्रम दे रखा है, तो n की जगह 20 पुट कर लो। तो देखो यहाँ पर आप लोग जब इसको सॉल्व करोगे 2 माइनस 20 होगा, तो माइनस का अटर आएगा, यानी इसका आंसर माइनस में आएगा। और जब आप इसको इस प्रकार सॉल्व करेंगे ना, तो आपके पास माइनस का अटारा जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो यह आंसर आ जाएगा। मैंने पहले ही सॉल्यूशन करके रख दिया है ताकि आप लोगों के वीडियो लेंथी नहीं बने, और अगर आपको थोड़ा समझ में नहीं आया तो आप लोग थोड़ा पीछे लेके वापस देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फैक्टोरियल 8 का मान 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है, जो आपके 40,320 होगा। फिर देखिए 52C4 का मान निकालना है। ये NCR के फॉर्मूले से निकलेगा। या आपके अननेसेसरी टाइम ज़्यादा वेस्ट करता है, इसलिए मुझे पता है 11th क्लास के बच्चों के लिए ये एक बहुत लल्लर टॉप क्वेश्चन होता है, तो आप लोग खुद ही कर लोगे। ठीक है। अब उसके बाद आयोटा की पावर -39, तो आयोटा स्क्वायर की पावर 19, तो ये डबल कर लो 38 हो गया, और एक आयोटा, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है और पावर के ऊपर पावर होती है, तो पावर मल्टीप्लाई होती है। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 को आयोटा से मल्टीप्लाई करो, माइनस आयोटा आएगा या नहीं आएगा? आ जाएगा। अब उसके बाद अपन लोग आगे चलते हैं तो आगे देखिए, आगे वाले क्वेश्चन में ये बहुत आसान है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है इसके अंदर जो मैंने अपने कोचिंग के अंदर टेस्ट में डाले थे, वो एज इट इज आ गए थे। ठीक है ना। अब उसके बाद देखिए आपको f-3 यानी x की जगह -3 पुट कर लो, तो माइनस का 6 और माइनस का 5 माइनस का 11 होगा। उसके बाद उप समुच्चय सब सेट निकालने हैं। तो सब सेट निकालने कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3 है, तो 3 2 की पावर 3 कितना होता है? 8 है, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद इसके बीच की दूरी निकालनी है, डिस्टेंस फॉर्मूले से आप लोग निकाल देना। ठीक है। अब उसके बाद समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य AM और GM के बीच में क्या होता है? जो A होता है ग्रेटर देन एंड इक्वल G होता है। आई बात समझ में? उसके बाद आपको क्या करना है? गुणोत्तर श्रेणी का सार्व अनुपात निकालना है। ठीक है ना। तो सार्व अनुपात क्या होता है? A2/A1, तो A2/A1 यहाँ तक कर लो। आपको पूरा पॉइंटों के अंदर कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये 1 मार्क्स का है, और अगर कोई बच्चा करता है तो अच्छी बात है। उसके बाद P है, Q है, तो A क्रॉस B क्या होगा? P इंटू Q होगा। उसके बाद यहाँ पे 3 के स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल, तो प्लस का √3 और माइनस का √3 होता है। उसके बाद साइन 3 थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा थी। आपको आती होगी, मुझे पता है, बुक का क्वेश्चन है, और बहुत ही आसान फिलअप है। उसके बाद इसका स्लोप यानी प्रवणता कितनी है? तो सबको पता है y बराबर mx प्लस c, तो m कितना है? 2, तो m बराबर 2 प्रवणता हुई या नहीं हुई? उसके बाद इसमें फैक्टोरियल 8 माइनस फैक्टोरियल 5 फाइंड करना है। तो जो फैक्टोरियल 8 में से फैक्टोरियल 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 आएगा, जिसको मल्टीप्लाई 336 आएगा, 336 आएगा। उसके बाद यदि ये आपको दे रखा है इक्वल, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करना है। p -2 बराबर होगा 3, क्योंकि y के बराबर होता है, माइनस का 3 उधर गया तो प्लस में, तो p बराबर आपके पास प्लस का 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, इन दोनों पॉइंट से जाने वाली रेखा का समीकरण y - y1 इक्वल y2 - y1 अपॉन x2 - x1, और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? x - x1। तो जब अपन लोग इसको सॉल्व करेंगे तो y2 की जो वैल्यू, y1 की वैल्यू -1 है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, और x2 - x1, तो 3 - 1 हो जाएगा, और x - x1, तो x1 आपके पास प्लस का 1 है, यानी जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आपके पास लाइन की इक्वेशन आएगी। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, अननेसेसरी मैं आपका टाइम खराब नहीं करना चाहता हूँ। उसके बाद 6 रेडियन को डिग्री में बदलना। डिग्री में बदलने के लिए 180 इंटू अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर है। आप चाहो पाई की वैल्यू पुट करके 7 को ऊपर भेज के 22 को कट कर सकते हो लेकिन 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इतना लेंदी होगा नहीं। उसके बाद मान ज्ञात करना है। साइन कितना है? 30 है, ये कॉस 60 है, और टेन स्क्वायर मतलब 45 है। तो साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और माइनस का
1। तो देखो आधे का स्क्वायर ये पाव है, ये पाव है, -1। पाव और पाव आधा होता है, आधा में से ये घटाओ, माइनस का आधा बचा या नहीं बचा। ये देखो थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है कैलकुलेशन करने की, इसमें एलसीएम वगैरह का लफड़ा नहीं रहता है। तो आप लोग सीख सकते हो। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हर तरह के वीडियोस देखिए। इसमें मैं क्लास 11, 12 वगैरह सब तरह के वीडियोस इसके ऊपर अपलोड करूंगा। अब जो मेन पेज है आपके ऊपर, इसका समूचे का रोस्टर रूप लिखना है। ये मैंने टेस्ट में भी डाला था प्री हाफ ईयरली में, और एज इट इज आ गए। इसमें एक्स की वैल्यू निकालो, -2 और +1 आएगा, तो -2,1 इसका रोस्टर रूप हो जाएगा, -1,2 सॉरी, ठीक है ना। उसके बाद गुणोत्तर श्रेणी का कौन सा पद n फाइंड करना है। तो ये बहुत ही लेंथी क्वेश्चन है। nवा टर्म होता है an = AR की पावर n-1। आज का जो क्वेश्चन पेपर था उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन थे, वो टाइम कंज्यूमिंग थे, और बड़े बड़े बहुत ही ईजी दे दिए थे उन्होंने। तो यहाँ पे AR की पावर n-1, जब इसको 2 से काटोगे तो ये आएगा, और ये 4 की पावर 8 है। देखिए मैंने पास में करके बताया सारे बच्चों को, ये देखो 4 की पावर 8 है। तो जब आप इसको कंपेयर करोगे n-1 आपके 8 के बराबर, तो n बराबर 9 आ गया। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, लेकिन 1 मार्क्स के अंदर ये कहीं ना कहीं गलत है। इसको कम से कम 3 या 4 नंबर में आना चाहिए था। उसके बाद ये आपके करवाने की जरूरत है, लेकिन जगह नहीं थी, तो इसलिए ये आप खुद भी कर सकते हो। उसके बाद अल्लाहाबाद, ये तो बहुत ईजी है, क्रमचय संचय बताने की जरूरत नहीं है आपको। फिर उसको पता है रियल पार्ट के बराबर है। 4x बराबर 3 है, तो x बराबर 3/4, और 3x - y बराबर -6, क्योंकि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी के बराबर होगा, काल्पनिक भाग के बराबर होगा। जब इसको सॉल्व करोगे 33/4 आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये और नीचे वाला आसान है, x आपके x के बराबर, y आपके y के बराबर। जब इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 2 आएगी, और y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी, क्योंकि माइनस का 2/3 और प्लस का 1/3 आपके क्या हो जाएगा, 3/3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आगे देखिए आप लोग, इसका 20वां पद क्या होगा। देखिए पहले पद में पॉइंट के बाद 0 नहीं है, दूसरे पद में कितना 0 है, 1, तो तीसरे पद में कितने 0 है, 2, तो 20वें पद में 19 0 हो गए। 1 2 3 4 आप लोग गुणो, 19 0 के बाद 1 5 है। देखो तो ये ट्रिक की क्वेश्चन था, फोगट का नंबर था, और जो इंटेलिजेंट बच्चा है वो गलती कर देता है, क्योंकि इसको फॉर्मूला वगैरह से निकालने की कोशिश करता है, जबकि ये फॉर्मूला वगैरह से होता नहीं है। A यूनियन B का डैश है, इसका वैन आरेख, ये तो फोगट का नंबर है। A यूनियन B क्या होता है कि आपके A और B दोनों को पूरा लेना होता है, लेकिन डैश आता है इन दोनों को छोड़ के बाकी वाला पूरा लेना होता है। सार्वत्रिक समूचे यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B को सब्ट्रैक्ट करना होता है, तो आपको ये बाहर वाला लेना था। उसके बाद ये तो इंटरसेक्शन है, कि इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो आपके क्या कॉमन है, तो इन दोनों के अंदर B और D कॉमन है। ये देखिए डेढ़ नंबर का क्वेश्चन, ये फिलअप में आने चाहिए थे, और ये क्वेश्चन यहाँ पे 1.5 2 नंबर में आने चाहिए थे। उल्टा पेपर बनाया इस बार। उसके बाद ये कल फिक्स बोला था, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया। अगर यहाँ पे थीटा दे दिया है और आपको क्या दे दिया है, मतलब चाप की लंबाई l दे दी है, तो आपको रेडियस फाइंड करनी है। तो थीटा = l/r होता है, r = l/θ, डिवाइड देंगे 0.62 आपके पास आ जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे sin 15 45 - 3, तो sin a - b की आइडेंटिटी, sin b - cos a और cos b, इसको सॉल्व कर लो, आपके पास आंसर आ जाएगा। बुक का एग्जाम्पल या क्वेश्चन है। उसके बाद ये क्रमचय संचय आसान है। उसके बाद ये रेशियो वाला, ये तो बुक का ही है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए एक a - b, तो देखो a और b में क्या कॉमन, मतलब a और b में से जो सब्ट्रैक्ट होगा, तो देखो ए बी में क्या 2 4 6 और 8 है, तो 2 4 6 चला गया, 1 3 5 बचा या नहीं बचा, A - B में। अब B - A करो तो 8 ही बचेगा ना, क्यों 2 4 6 इधर से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। ये फोगट के 2 नंबर के क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के अंदर आने चाहिए थे, और जो ऊपर वाले क्वेश्चन है वो आपके पास 3 नंबर में आने चाहिए थे। उसके बाद देखिए यहाँ पे A क्रॉस B निकालना है, सॉरी P क्रॉस इंटू P, मतलब P इंटू P निकालना है। ये क्वेश्चन बहुत ही लंबा क्वेश्चन है, लेकिन है बहुत आसान। उसी प्रकार ये भी बहुत आसान है। इनके नीचे देखो मैंने आंसर्स करवा रखे हैं, आप लोग आसानी से कर सकते हो। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम में होने वाले क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स के है, और ये क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के हैं, जो आपको 1 मार्क्स में दिया है। उल्टा पेपर आया, लेकिन पेपर का पैटर्न बहुत ही आसान है। उसके बाद ये कल ही करवाया था, एग्जाम्पल है, इसमें sin 5x और sin x को पास में लो, इसको पीछे रखो, और इसमें फिर cos a - cos b sin a + sin b, सॉल्व करने के बाद tan आ जाएगा आपके पास। ये तो बहुत आसान है, बच्चों को बता रखा था पहले से। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में आएगा, a - b का होल क्यूब आइडेंटिटी लगा के कर लो। उसके बाद ये बहुत आसान सवाल है। तीसरा पद 24 है, छठा पद 192, 10वां। तीसरा पद क्या होता है, AR की पावर 2,
और छठा पद ए आर की पावर 5, दोनों का रेशियो ले लो, ए कट गया, आर क्यूब बराबर 8, आर बराबर 2, आर बराबर 2 इसमें पुट करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 24 को कितनी बार काटेगा 6 बार, तो ए बराबर 6 आ गया। 10वां पद क्या होगा, ए आर की पावर 9, क्योंकि n माइनस 1 यानी 10 माइनस 1 9 हो जाएगा ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट करवा रहा हूँ। तो यहाँ पे 6 × 2 की पावर 9, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। ये आपके 2.3 या मिसलेनियस का क्वेश्चन है, बहुत आसान है, प्रांत और परिसर डायरेक्ट लिख सकते हो वैल्यू पुट करके। संयुग्मी कैसे करते हैं, पहले इसको सॉल्व करो, बीच में माइनस है प्लस, नहीं तो प्लस है तो माइनस, उसके बाद ये इक्वेशन सॉल्व करना। या आपके इनइक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी मेथड से करो या डायरेक्ट करो, क्योंकि जैसा आपके टीचर ने पढ़ा रखा है वैसे आप कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दोनों तरीके से कर लो। और उसके बाद इन दोनों में से कुछ भी करो, ये तो बहुत आसान है। ये दोनों क्वेश्चन आपके 2-2 3-3 मार्क्स के है, जबकि इनको अननेसेसरी 6-6 मार्क्स में दिया गया है। ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को लिख के भेज दीजिए, मैं आपको अलग से इसके पेपर का सॉल्यूशन का वीडियो बना के भेज दूंगा। और अगर आपको फुल वीडियो चाहिए तो भी आप लोग मेरे को बोल सकते हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में। और ऐसे ही सॉल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।